भागवतम सुनने वालों को सभी को स्वागत है। ये 11वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य बहुत छोटा है मगर समझने का बहुत है इसमें। 10वें श्लोक से भगवान वाच शुरू हुआ। उसके पहले हम लोग क्या सुने थे? उसके पहले हम लोग हिरण्याक्ष भगवान को कटु वचन से अपमान कर रहे थे। बहुत सारे हिरण्याक्ष ने कटु वचन बोला मगर भगवान ने उसको सहन कर लिया। हमें अपने आचरण से सिखाने के लिए हर एक को अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य निभाने में बाधा आ जाती है, बाधा आने पर भी हम लोग को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। भगवान का कर्तव्य था पृथ्वी को रसातल से उठा के ऊपर रखने का और उसको पूरा शक्ति प्रदान करके उसको तैरने को छोड़ने का। और पूरा भगवान अपना कर्तव्य करने के बाद हिरण्याक्ष के पास मुड़े और हिरण्याक्ष को गंभीर घोर क्रुद्ध वचन से बोलने लगे। मैंने अभी तक आपका सब सुना है। आपने जो जो कटु वचन बोले, मर्म बोले, क्या क्या मैंने सुना है। 10वें श्लोक में भगवान बता रहे मैं जंगल के प्राणी है, बराबर है। हमने जंगल में रहने वाले वनचर करके बोला ना। हाँ, हम लोग वनचर है। आप जैसे कुत्तों को शिकार करते फिरते हैं करते, क्योंकि जो मृत्यु के बंधन में बंधे हो उनका हम लोग पीछा करते। जो मृत्यु के बंधन से जो छूटा है वो आप लोगों के पीछे करेंगे। इधर भगवान बता रहे। उसके बाद अभी 11वें श्लोक में भगवान बता रहे निसंदेह आपका जो धरोहर है पृथ्वी है, मैंने चुरा लिया है और सारी शर्म लज्जा को मैंने खो दी है। तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठानकर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठार नहीं है। इधर भगवान इतना सुंदर बता रहे हिरण्याक्ष को, आप जो बोल रहे हो वो सच है। मैं अभी किधर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि सब जगह आपने शत्रुता ठान के रखा है। मैं किधर भी मुझे जाने के लिए अभी जगह नहीं। मैंने पृथ्वी को चुरा लिया। हम लोग मैं निर्लज हूँ अभी, भगवान बोलते उनको और बोल रहे हैं मैं अभी इधर ही जल में रहेगा। इसके पहले हम लोग सुने थे श्लोक में हिरण्याक्ष ने वो अपने गदा से जल के ऊपर इतना ऐसा वार कर रहा है। उसके अंदर जो जलचर सब थे वो सब डर के भागे। वरुण देव सामने आके उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं। इधर भगवान भी बता रहे आप कितना भी तंग करो, कितना भी ये करो, मैं ये जल में रहेगा, इधर से बाहर नहीं आएगा। आपको जो भी करना है करो, क्योंकि आपने किधर भी जगह छोड़ा नहीं हमारे लिए। सब जगह में आपने शत्रुता ठान के रखा है। इसके लिए मैं इस जल में वास करूंगा। इस श्लोक में हम लोग देख सकते हैं ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण काल। ये पूरा 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 जगत ईश्वर का है। और हम लोग ईशोपनिषद का एक श्लोक में हम लोग मंत्र 1 में हम लोग जान सकते हैं ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता माग्रद कस्य सीदनम। ये पूरा पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का है, भगवान का है। ये भगवान का धरोहर है। इधर हमारा कुछ है ही नहीं, इस पर पूरा भगवान का धरोहर है। इसमें भगवान ने हर एक के लिए
हर एक के लिए अपना हिस्सा रखा है इधर, हर एक को अपना हिस्सा से ही हिस्से को ही प्राप्त करना चाहिए। भगवान बता रहे अपने हिस्से को अपनाना चाहिए, उसके दूसरों को हिस्सों को अपनाएगा तो वो कौन कहलाता है? चोर कहलाता है, चोर। सच्ची बोलेगा तो हम लोग इस धराधाम में आने के पहले भी इस सब ब्रह्मांड धरती था, प्रकृति था। हम लोग जाने के बाद ही इधर ही रहेगा, सब कुछ इधर का इधर ही रहेगा। जो बुद्धिमान जो है वो समझ सकता है ये सब कुछ भगवान का, इधर हमारा कुछ है ही नहीं। वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान के द्वारा उच्चारित हुआ है, और किसको पहले बताया? ब्रह्मा जी को। भगवान ने वैदिक ज्ञान का पहले ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने सभी अपने पुत्रों को, शिष्यों को बताया। संसार में रहने वाले सभी जीवों को भी भगवान ने दिया। मगर ये जो दिव्य ज्ञान संसारी मनुष्यों द्वारा उच्चारित नहीं है, ये भगवान द्वारा उच्चारित सत्य है। ये आसुरी लोग इसको मानते नहीं। आसुरी लोग भगवान को मानते ही नहीं। भगवान मनोकल्पना बोलते, भगवान है ही नहीं। सब ये जगत अपने आप बना है, सृष्टि अपने आप बना है, सब काम के ऊपर निर्भर है। इस जगत में रहने वाले जीव के अंदर 4 त्रुटियां हैं। 4 त्रुटियां कौन सा है? 4 त्रुटियां जीवों के अंदर 4 त्रुटियां है। कौन सा है? कौन बता सकते हैं? गलती करना, भ्रमित होना, इंद्रियां सीमित है। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग कर ठगाने। ये 4 हमारे अंदर गुण है के बाद हम लोग इस दिव्य शास्त्र को हम लोग कर नहीं सकते, इसे रचना नहीं कर सकते। ये आसुरी लोग अपने मनगढ़ंत शास्त्र बनाते, अपने लिए कैसा चाहिए वैसे बनाते। पृथ्वी को रसातल में डाल के रखा और वापस भगवान उसको रक्षा करते हैं, और भगवान को ही चोर बोला। किसका है चीज वो नहीं समझ रहे, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे रहते हैं। उनके पास धन दौलत, थोड़ा गौरव मिलते ही सब अपना है, सब अपना है, सब अपना है मानते। इधर हम लोग इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, 7 चैप्टर का हम लोग 4 श्लोक से हम लोग देख सकते हैं। भगवत गीता का 7 चैप्टर का 4 श्लोक भगवान इसमें बताया। क्या बताया? भूमि अपो नलो वायु ख मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यन्ते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। इस भगवान का विज्ञान के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं भगवान की शक्तियां कैसे, भगवान की विविध शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए। भगवान के पुरुष अवतारों द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। हा? इसमें सात्वत तंत्र करके शास्त्र में उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है? विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषास्यान्यतो विदुः एकं तु महता सृष्टा द्वितीया दंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थ तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने स्वांश का 3
विष्णु के रूप में धारण करता है, श्री विष्णु के रूप में धारण करके आता है। आप सब लोग मालूम है कौन सा पहला कौन सा पुरुष अवतार है? कारणोदक्षाय। हाँ, कारण महाविष्णु कारण कारणार्णव में लेटे हुए और उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण हो। भगवान का पहला अंश महाविष्णु कारणोदक्ष है विष्णु। उसके बाद सेकंड कौन सा है? कौन है? गर्भोदक्ष है। गर्भोदक्ष है। गर्भोदक्ष है। गर्भ सागर में लेटे हुए गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और क्या करते हैं सभी जो भगवान महाविष्णु ने जो रचा है वह ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके विविधता को प्रकटित करते हैं। विविधता अलग 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 चीजों को प्रकट करते हैं। और तीसरा विष्णु कौन है? क्षीरोदक्ष। क्षीरोदक्ष है। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? हर एक के अंदर जैसे अणुरेणु तृणकाष्ठ अणुरेणु महतो महीय, भगवान बोले ना, भगवान एक एक अणु में एक एक कण में और महतो महात्मा बड़े बड़े महात्मा सभी में व्याप्त होते हैं। भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर उनके विविधता का प्रकट करते हैं। इधर हम लोग देखते हैं ये लोग निर्विशेषवादी निराकारवादी, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भगवान के शरीर के बाहरी चमक को ही भगवान मानते हैं ना, भगवान शरीर के बाहर की चमक को ही भगवान मानते हैं और उसी में वो लोग रुके रहते हैं। भगवान का बाहरी चमक को ही भगवान मान के उधर ही रुके रहते हैं। कौन? निरीश्वरवादी निराकारवादी मायावादी, वो लोग भगवान को आकार नहीं है, भगवान को अंग नहीं है, ऐसे खाते नहीं पीते नहीं बसे। उसके बाद योगी ज्ञानी, वो लोग थोड़े आगे बढ़ते किधर तक पहुंचते? वो लोग परमात्मा तक। परमात्मा तक जाके वो लोग उधर ही रुक जाते। और तीसरा कौन है? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त क्या करता है? ये भगवान का जो शरीर के से जो तेज निकल रहा है उसको हटा के भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान के भक्त, आपका शरीर का ये मुख के ऊपर जो तेज है उसको हटा दो, मुझे आपका सुंदर दिव्य रूप को देखना है। जो भगवान का जो भक्त है वो भगवान तक पहुंच जाते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भगवान को जाने के लिए 3 स्टेप से करके भगवत गीता में भगवान बताते 3 प्रकार है करके। जो भगवान का जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान की शरण पकड़ के रखता है और इसके लिए भगवान हमेशा उनको उनकी रक्षा करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान को एक तो मानते नहीं और भगवान द्वारा एक जो कर्तव्य हम लोगों को जो विधि नियम जो बता है उसको भी पालन नहीं करते और अपने ही मन की तरह से अलग अलग नया शोध करते। नए साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग नया शोध करके क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना जो सनातन धर्म का जो भी नियम विधि नियम है उसको सब लुप्त करके सब इंद्रिय तृप्ति को ही मेन सब हम लोग जगह देख सकते हैं ना। सभी जगह देखेगा तो एडवर्टाइज में ले लो, कुछ दुकान का इसमें ले लो, किधर
भी हम लोग आंख खुला करके देखेंगे तो सब इंद्रिय तृप्ति का ही, भगवान के बारे में कोई कुछ जानने वाले ही नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अथवा विराट इस सृष्टिया, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, विराट सृष्टिया करते हैं, इसमें 5 विषय है जिनका नाम क्या है? 5 विषय। माताजी स्पर्श, गंध, टेस्ट, देखना और सुनना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सम्मिलित है। भौतिक विज्ञान में से विज्ञान में ही 10 तत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। इधर स्पर्श का, शब्द का, इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान में यही देखते हैं। अन्य 3 तत्वों जिनको नाम क्या है, जिनका नाम है अन्य 3 तत्व, कौन सा है? सूक्ष्म तत्व बोलते हैं उसको। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फोर्थ ईगो। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भौतिकवादी ये तीनों को उपेक्षा करते हैं, उसको लोग मानते नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार बाहर का जो है ना, उसको 5 तत्व को मानते हैं, पर ये 3 को वो लोग मानते नहीं। दार्शनिक भी मानसिक कार्यकलापों ही सर्वत्र देखते, मानसिक ये दार्शनिक लोग, और पूर्ण ज्ञानी भी इसको नहीं समझते। परम उद्गम श्री कृष्ण को वो लोग नहीं जान सकते। क्या अहंकार से वो लोग क्या करते हैं? मैं हूं, मेरा है, मेरा है, इसी संसार को मैं मेरे का ही मूल कारण मानते, क्योंकि इसमें क्या है? इंद्रिय विषय भोग, इंद्रिय विषय समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः श्री भगवान की 8 विविध शक्तियां इस जगत के 24 तत्वों में प्रकट है। नास्तिक सांख्यवादी दर्शन का यह विषय है। मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखा है और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। स्पष्ट रूप से जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति का प्राकट है, जो बहिरंगा शक्ति का प्राकट है। ऐसे हम लोग देखते एक सब हम लोग को इंद्रिया, मन, बुद्धि सब भगवान द्वारा मिला हुआ। हमारे अपने इंद्रियों को स्वामी ऋषिकेश के सेवा में अर्पित करना चाहिए। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश और शरीर को भी बता रहे ना इधर, अन्याभिलाषिता शून्य, कुछ मन में कुछ भी भोगने की इच्छा नहीं रहना चाहिए। इससे हम लोग को उससे भाव से हम लोग भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान में हम लोग मन लगाना चाहिए। भगवत गीता में हम लोग मन के बारे में बार बार हम लोग मन के बारे में भगवान बता रहे। आप कौन बोल सकते हैं मन के बारे में श्लोक कहाँ है हम लोग को? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाते बलवदृढ़म निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। हाँ, उसमें वनमना वनमा वक्तो वज्राजीवे। और 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया भगवान, इंद्रियाणा मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन। जीवों में चेतना हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ। भगवान पूरा भगवत गीता में यही बोलते हैं ना, अर्जुन को भी यही बोलते हैं, अर्जुन इंद्रियों को वश में करो, योगी बनो करके बोलते हैं भगवान अर्जुन को। अर्जुन बोलता है भगवान, मैं ये इंद्रियों को वश में करना, योगी बनना मेरे लिए शक्य नहीं है, क्योंकि मन इतना बलवान है, इसको वश में करना बहुत दूसरे। हवा को वश में कर सकते, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है करके अर्जुन
भगवान को बताते अर्जुन तो देवता है और इतने वीर शूर भगवान का भक्त होने पर भी वो बता रहे भगवान के भगवान मैं इंद्रियों को वश मन को वश में नहीं कर सकता, पर भगवान बता रहे सही है मन को वश में करना कठिन है मगर आपको अभ्यास करना चाहिए, बार 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 अभ्यास करने से हम लोग मन को वश में कर सकते हैं। भगवत गीता में हम लोग दोहे में भी बोलते हैं ना, बार बार बोले से जड़मति हो तो सुहान, बार बार पढ़ने से जो जड़मति है वो भी जान सकता है। और मुकम करो थी वाचालम पंगुम लग गई थी गिरी, भगवान की कृपा जिसके ऊपर है, भगवान की कृपा उसके ऊपर है, वो गूंगे भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर सकता है। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाके बार 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 हम लोग को भागवतम सुनना, भगवत गीता पढ़ना सुनना और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम को दोहराना। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में पहले ही बताए फर्स्ट श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय, ये श्री कृष्ण संकीर्तन ही हम लोग को भगवान की पूर्ण आनंद को दर्शाता है। और इसमें भी बताया भागवतम में ना, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्त पार्श्वे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। कौन इसको अपनाएंगे, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वो इस संकीर्तन मार्ग को अपनाएंगे। कलयुग में हम लोग देखते हैं अभी कितने हम लोग सत्संग में जुड़े हुए, भागवत में कथा में जुड़े हुए, अभी देखते हैं हम लोग कितने लोगों को रुचि है। वो भी हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से हम लोग आज थोड़े बहुत सीख रहे। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए सारे दुनिया में हरि नाम का प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी कितने कष्ट उठाए अपने गुरु महाराज के वचन को सत्य करने के लिए। हम लोग को सब रेडीमेड सब मिला है, नाम में भगवान ने पूरा ताकत डाली है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिना अनुराग। भगवान में कलयुग में नाम में पूरा ताकत डाल दिया है और उसके लिए कुछ नियम नहीं, कभी भी आप बोल सकते, कभी भी कर सकते, गा सकते, नियम नहीं है। फिर भी हम लोग कितने दुर्भाग्य है क्योंकि भगवान का नाम लेने में हम लोग को रुचि रही है। भगवान इस श्लोक द्वारा हम लोग देख सकते हैं, भगवान इसमें बताया सर्वव्यापी, क्योंकि वो भगवान सर्वव्यापी है। अणुरेण तणक सब हम लोग तीनों इसमें हम विष्णु के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और ईशावासन ये ईशोपनिषद द्वारा भी हम लोग समझ सकते, ये पूरा पूरा सब सृष्टि भगवान का है। और हमारे लिए जो भी भगवान ने हिस्से का बना के रखा उसको हम लोग स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को हम लोग अपनाए तो हम लोग चोर बोलते। हमारे लिए भगवान ने सब कुछ बना के रखा, अन्न धान्य, गाय घास खाता है और हम लोग को दूध देते, दूध हमारा भोजन है। सब हम लोग के लिए माँ के गर्भ में से बच्चे का खाना पीना और बाहर आने के बाद जन्म शिशु का जन्म होने का उसके लिए भी खाना पीना, सब का इंतजाम भगवान ने करके रखा है। और भगवान ये भी बताया है मेरे शरण में आने से आप लोग सुख से शांति से रहेंगे। लास्ट भगवत गीता का लास्ट श्लोक में भगवान बता है
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। अर्जुन को भगवान ने सब बताया भगवत गीता में, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब 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 बता के, और भगवान थोड़ा सा भगवान ने हम लोग को स्वातंत्र दिया। हमारे स्वातंत्र को भगवान छीनते नहीं। अर्जुन को बता रहे भगवान ने, अर्जुन मैंने आपको सब बताया, आपको जो करना है करो। तो अर्जुन तुरंत, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गया वापस, मेरा स्मृति आ गया, मोह नष्ट हो गया, आप जो बोलेंगे मैं करिष्ये वचनम तव। अर्जुन तुरंत भगवान का शरण में जाता है और भगवान का वचन को निभाता। हम सब जीवों का भी यही कर्तव्य है। ये मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसका कुछ गारंटी नहीं है। कलयुग के लिए 60 बरस बोलते, 60 बरस से ज्यादा हुआ बोलेगा तो बोनस मिला है, बोलना चाहिए हम लोग को। कलयुग में क्या कभी क्या होएगा कुछ भरोसा नहीं। इसके लिए जितना भी हमारे अंदर चेतना है, तो भगवान की सेवा में, भगवान की गुणगान करने में, भगवान का जप करने में हम लोग को हमारे इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी के चरण में अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित पूर्ण भाग्यवान, जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, वो ब्रह्मांड भ्रमित, ब्रह्मांड में इतने सारे जीव घूम रहे, उसमें से कोई एक को, किसी एक को भी गुरु और कृष्ण की कृपा मिलता है और उसके सहारे वो भगवान के भक्ति करते हैं। नहीं तो ये आसान नहीं है। भगवान, नास्तिकवादी लोग, नास्तिक और दार्शनिक लोग बताए भक्ति आसान है, बैठ के हरे कृष्णा करेगा तो हो गया। तो मगर ये लोग वो अपनाएंगे नहीं है, तो अपने अपने मनगढ़ंत अलग अलग को अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नियम है। नियम को नहीं फॉलो करें तो हम लोग भगवान के चरण तक नहीं पहुंच सकते। नियम जरूर है। प्रभुपाद जी ने इसके लिए कि पाश्चात्य देश में जाके उस जैसे म्लेच्छ लोगों को भगवान के नाम का महत्ता बता के, वो लोग अभी इतने बड़े बड़े भक्त बन गए हैं और भगवान का नाम का सर्वत्र प्रचार करें। और हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए हैं, अपना जीवन भी सार्थक नहीं कर रहे और दूसरों को भी परोपकार नहीं कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु पहले बोल रहे, भारत भूमि में जो जन्म लिया है, पहले अपना जीवन को सार्थक करो और दूसरों का उद्धार करो। ये शास्त्र में जो भी दिया हुआ है उसको पालन करना हम लोग का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को, मनुष्य जीवन मिला है पशु जैसे वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम लोग को घूमने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला हम लोग को। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते, ये तपस्या, मनुष्य शरीर हम लोग को तपस्या करके भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ये अत्यंत मूल्यवान शरीर है। इस शरीर में हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। अगर इस शरीर को हम लोग ऐसे ही पशु जैसे खाने पीने सोने में हम लोग गवा देंगे तो वापस हम लोग को ये मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा भरोसा नहीं। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हम लोग को, सभी भक्त लोग संसार शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। प्रहलाद महाराज बोले शुद्ध भक्त का चरण रज को अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध भक्त का चरण को, रेणु को हमारे सर पे माथे पे डाल के हम लोग उनका अभिषेक करेंगे तो ही हम लोग को भक्ति प्राप्त होएगा। भक्ति तो उतना आसान नहीं है। इस श्लोक द्वारा हम लोग को भगवान सिखा रहे, हर एक जगह भगवान वास, अंदर हो बाहर हो। और हम लोग को भगवान ये भी बोल रहे हैं, जो आप इच्छा करते हो मैं पुत्र मत स्मृति ज्ञानम अपन, अंदर ही मैं बैठा हूँ, आप इच्छा करो मैं तुरंत आपका इच्छा पूरा करता हूँ। आप बोलना चाहते हो मैं आपको बुला देता हूँ। ये भगवान अंदर से और बाहर से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। मगर हम लोग मूर्ख, इतने माया में फंसे हुए, तो
इससे ऊपर उभारना ही नहीं चाहते, इससे इंद्रिय तृप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये मान के बैठे। जो भी गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो लोगों को, दूसरों को भी भक्ति में लाना चाहिए। और जो भगवान का जो शुद्ध भक्तों का संग, सत्संग में हमेशा हम लोग को रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो भी भक्ति है अभक्तों के साथ जाएगा तो वो भी लुप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। सत साधु संतों के संग में रहेगा तो हम लोग को बार 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 हम लोग को याद होएगा और हम लोग भूलेंगे, क्योंकि हम लोग भुलक्कड़ जीव है। अभी का अभी हम लोग भूल जाते, कल क्या कह रहे थे ये टाइम में हम लोग भूल जाते। इसके लिए हम लोग को बार बार भगवान बता रहे, बार बार प्रयास करो। बार बार प्रयास करे से जड़मती हो तो सुजान। हम लोग जड़मती मंदमती है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हरि नाम हरि नाम ये केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता बता रहे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करो, जप करो और भगवान की सेवा करके भगवान के शरण में, भगवान के सत भक्तों के शरण में रहना है। हरे कृष्णा हरि बोल।